हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन क्लास लगाए थे आप लोगों के लिए। ज्योमेट्री में हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा था और बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का 1.1 एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा था। और ये जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। नाउ द नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज वी हैव टू स्टार्ट टुडे। बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है और 1.2 में का भी कुछ टॉपिक डिलीट है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट किया गया है। पहला क्वेश्चन, उसके लिए डब्बा बना लेते हैं हम लोग। आपको पॉइंट दिए हैं और कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सम पॉइंट्स आर गिवन टू यू एंड कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू। पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट आर गिवन टू यू। A, B, C, D, E, ये सब पॉइंट्स हैं आपको दिए हुए हैं। A का कोऑर्डिनेट -3, B का 5, C का 2, D का -7 और E का 9। अब उन्होंने बोला है कि नीचे आपको पेयर में कुछ सेगमेंट्स दिए हैं। स्टेट वेदर द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अब कॉन्ग्रुएंट रहने के लिए उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो पहले हमको देखना है DE के लिए सेगमेंट DE एंड सेगमेंट दूसरा कौन सा है, AB। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं, ये वाला, बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे। तो अगर ये मुझे बताइए, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं? व्हेन द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन द लेंथ्स आर इक्वल। इफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर दोनों ही सेगमेंट की लेंथ इक्वल है तो सेगमेंट इक्वल हो गए। तो मैं लेंथ ऑफ DE निकाल लेता हूं। तो लेंथ ऑफ DE निकालने के लिए D और E दोनों कोऑर्डिनेट लगेंगे। अब D और E में बड़ा कौन है? 9, तो 9 में से इसको माइनस कर दो, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ E जो बड़ा है वो, उसमें से माइनस कर देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D, बराबर है। सो 9 माइनस 7, सो 9 + 7 इट्स 16 यूनिट। ये हो गया B, D और E के बीच का डिस्टेंस। अब AB का देख लेते हैं। लेंथ ऑफ AB, A और B में बड़ा कौन है? B, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A, यानी कि 5 -3, यानी 5 + 3 इट्स 8 यूनिट, बराबर है। फ्रॉम 1 and 2। सो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? लेंथ इक्वल नहीं आई। D और E के बीच की लेंथ है 16 यूनिट, A और B के बीच की लेंथ है 8 यूनिट, इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके साथ? सेगमेंट AB के साथ। फिनिश्ड। इक्वल आया तो कॉन्ग्रुएंट का साइन रख दीजिए बीच में, इक्वल नहीं आया तो इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। दैट्स ऑल। ऐसा ही आपको दूसरे के लिए करना है, ऐसा ही आपको तीसरे के लिए करना है। बड़े का कोऑर्डिनेट माइनस छोटे का कोऑर्डिनेट, यू विल गेट द आंसर। दोनों की लेंथ मिल जाएंगी, लेंथ इक्वल आ गई तो कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ इक्वल नहीं आई तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखिए, ये AB सेगमेंट है, इसमें M ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब सीधा सीधा 2 टुकड़े हो गए, करेक्ट। अब इसमें AB 8 है, AB कितना है? 8। तो AM और BM की लेंथ कितनी होगी? अरे बाप रे, तो बहुत ही ईजी है। नाउ M is midpoint of segment AB.
इसका मतलब लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम, बोथ आर हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। यानी लेंथ ऑफ ए एम निकालना है मुझे, हाफ ऑफ ए बी की लेंथ है 8, सो इट्स 4, सो लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4 यूनिट। दैट्स ऑल, फिनिश। क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल हो गए टुकड़े, और दोनों टुकड़े अपने बाप से आधे हो गए, बाप यानी ए बी से आधे। दैट्स ऑल। नाउ सेम वैसा ही है, ये सी डी है, पी इसका मिड पॉइंट है, और उसमें सी पी आपको 2.5 दिया है, तो पूरे बड़े की लेंथ निकालनी है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम ऐसी ही है, बताएंगे हम। P इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इसका मतलब लेंथ ऑफ सी पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी डी, ये दोनों इक्वल हो गए, एंड हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सी डी, यानी कि 2.5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सी डी। 2 ने डिवाइड किया, उधर मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू 2 लेंथ ऑफ सी डी, यानी लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू हो गया 5 यूनिट। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। ए बी, बी पी, ए पी। अब इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन बताइए। कंपेयर करने को बोला है, बहुत ही इजी है। कंपेयर यानी बड़ा कौन है वो देख लो। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। बी पी आपका 2 सेंटीमीटर है, और ए पी आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ ए बी ये बड़ी है, बराबर है किससे? लेंथ ऑफ ए पी से। और ये भी बड़ी है किससे? लेंथ ऑफ बी पी से। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा ये हो गया, बराबर है। सबसे छोटा ये हो गया बीपी। अब इसमें कंपेयर कर लिया हमने। अब इसमें बीच में वगैरह कोई नहीं है, मतलब कंपैरिजन हो नहीं सकता। यानी यहाँ बिटवीननेस की कंडीशंस हम बता नहीं सकते, क्योंकि किसी भी दो छोटे का एडिशन तीसरा बड़ा वाला अगर आ रहा है तो बिटवीननेस शो कर सकते हैं, अदरवाइज बिटवीननेस नहीं शो कर सकते। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके की डायग्राम है, टी एस आर पी क्यू। पहला क्वेश्चन, रे आरपी च्या विरुद्ध किरणाचे नाव। अपोजिट रे आरपी, आरपी की अपोजिट रे, आर से पी की तरफ जाने वाली अपोजिट, इसकी अपोजिट रे। सो अपोजिट टू रे आरपी आर रे आरएस रे आरटी, बराबर है। क्योंकि रे आरपी इधर जा रही ना, इसके अपोजिट होना बोलते, तो ये इधर इधर एस टी भी लिख सकते हैं, लेकिन आर से लिखना है तो आर एस आर टी। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखना, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर लिखा हूं। उसके बाद रे पी क्यू एंड रे आरपी यांचा छेदसंच, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। रे 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 कौन? पी क्यू यानी पी से क्यू की तरफ जाने वाली। पी से क्यू इधर जा रही है, पी से क्यू, हाँ ये वाली पी से क्यू। और कौन सा बोला है? रे आर से पी, आर से पी। अब इसमें कॉमन क्या है बोलते हैं? इंटरसेक्शन क्या है?
तो इसमें इंटरसेक्शन ये है कि अगर देखिए एक सिंपल सा विषय, इंटरसेक्शन आप थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये P हो गया RP और ये PQ हो गया। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है। तो ये देखिए ये R से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है और आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। तो जब ये आगे जाएगा तो ये PQ को भी कवर करेगा। तो रे PQ इसमें भी है, खुद में भी है रे PQ, और रे PQ आपको रे RP में भी मिल जाएगा, इसमें भी, क्योंकि आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो इसका मतलब रे PQ ये रे PQ में भी है और रे PQ ये रे RP में भी है। दोनों में कॉमन क्या हो गया? रे PQ। दोनों में कॉमन क्या हो गया? रे PQ। ये दोनों में कॉमन हो गया, यानी दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अच्छे से समझिए, RP इधर जा रही है, रे कैसा होता है, एक साइड में फुल स्टॉप होता है, दूसरे साइड में एरो, एरो है मतलब इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इधर बढ़ाएंगे तो इसमें PQ कवर हो जाएगा, लेकिन PQ इधर पीछे नहीं आ सकता, यहाँ डॉट होने के कारण ये पीछे नहीं आ सकता। तो रे PQ PQ के पास भी है और रे PQ RP के पास भी है। तो रे PQ दोनों में इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन हो गया। नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ रे PQ एंड रे QR। अब देखिए रे PQ इधर और रे QR इधर, दोनों का यूनियन मतलब दोनों में जो कॉमन है, यूनियन करते समय क्या करना पड़ता है? दोनों को जोड़ना पड़ता है, और जोड़ते समय कोई भी चीज कॉमन नहीं। अगर इन दोनों को मैं चिपका दूं तो ऐसी डायग्राम बन जाएंगी, यानी लाइन PQ हो जाएगा। ये इस इधर ये रे PQ, ये रे QP, यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? लाइन PQ। दोनों को जोड़ने के बाद लाइन PQ बन गई ना, दोनों साइड एरो आ गया। जिसको दोनों साइड एरो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? PQ। दैट्स ऑल। सेगमेंट QR इज अ सबसेट ऑफ विच रेज? कौन कौन सी रे का सबसेट है सेगमेंट QR? तो QR से कौन कौन से रेज बन सकते हैं बताइए? 4। सेगमेंट QR is सबसेट ऑफ रेज। कौन कौन से रेज? QR, ठीक है। हाँ, कौन किसका किसका है? रे RQ, उसके बाद रे QR, बराबर है। ये दो हो गए, रे RQ, रे QR, रे QS इसमें भी है, बराबर है। उसके बाद रे SR, सॉरी SQ, इसमें भी आपको रे RQ मिल जाएगा, QR मिल जाएगा सेगमेंट। उसके बाद QT और रे TQB। दैट्स ऑल। इतने रे में आपको सेगमेंट QR मिल जाएगा। तो सेगमेंट QR इन सभी का सबसेट हो गया, बच्चा हो गया। समझ में आया? तो इन सभी रे के अंदर आपको सेगमेंट QR मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। दैट्स ऑल। R को अगर हम ओरिजिन समझते हैं, कंसिडर R ओरिजिन एंड राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे। R को अगर हम ओरिजिन समझे, R को, तो अपोजिट रे कौन कौन सी होगी? RP, रे RP एंड रे RS। उसके बाद रे RQ एंड रे RT। समझ में आया? ये देखो, RP को अपोजिट RS और RQ को अपोजिट RT। दैट्स ऑल। उसके बाद S को पकड़िए, S को, और कोणते ही दोन किरण लिए। S को अगर हम पॉइंट पकड़ते तो कोई भी दो रे का नाम लिखो बोलते हैं। तो रे S को पकड़ लिया तो ST, उसके बाद रे SP, रे SQ, रे SR, कोई भी दो लिखना है, बस S से शुरू हो। ओरिजिन किसको मानना है? S को। उसके बाद रे SP एंड रे ST, इनका इंटरसेक्शन, रे SP और रे ST
दोनों का इंटरसेक्शन एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा? दोनों में कॉमन क्या है? एस। इंटरसेक्शन ऑफ रे SP and ray ST is point S। दोनों में कॉमन क्या है? पॉइंट S। दैट्स ऑल। यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। जो जो होमवर्क बताया वो होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। दैट्स ऑल। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास।